नमस्ते। तो कल मैंने आपको सीरम बताया था बालों का। तो बहुत सी दीदी कह रही थी कि दीदी आपने सीरम बताया है तो उसे कैसे लगाना है वो भी तो बता दो। दीदी वो मैंने आपको इससे पहले वाली वीडियो में बताया है, पर फिर भी मैं और बता देती हूँ। जैसे आप अपने बालों को धोते हो ना, बस उसके बाद में जब आपके बाल 50% सूख जाते हैं, मतलब अच्छे से सूख जाते हैं, ना ज़्यादा गीले होते हैं ना ज़्यादा सूखे होते हैं, मीडियम साइज के होते हैं ना, बीच के से थोड़ा थोड़ा उनमें हल्का हल्का नमी होनी चाहिए, बालों में पानी की थोड़ी थोड़ी नमी होनी चाहिए। उससे क्या है, जो आप सीरम लगाते हो ना वो थोड़ा अच्छे से लग जाता है, मतलब अच्छे से और भी बेस्ट होता है वो। तो मैंने कल जो सीरम बताया था ना आपको बना के, तो उसमें मैंने क्या लिया था, 2 चम्मच कोकोनट तो ऑयल नहीं, 2 चम्मच नहीं ली थी, ऑलिव ऑयल लिया था 2 चम्मच, और 4 चम्मच कोकोनट ऑयल लिया था, और आधी चम्मच ग्लिसरीन ली थी। ठीक है, ये लिया था। इसको मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया था, और फिर मिक्स करने के बाद में तो मेरे पास तो पहले से बना हुआ रखा था ये, तो इसमें जब थोड़ा सा आया उतना तो भर दिया, और मैंने पूरा अपने बालों में लगा लिया। कल बताया था ना आपको कि मैं तो अपने पूरे बालों में लगा लूँगी इसे। और देखो मैंने चोटी भी बना ली है, मेरी चोटी देख सकते हो आप। इस तरीके से आपको ना चोटी फोल्ड करके ऐसे बना लेनी है। देखो मैंने बना रखी है, देखो देखो, बस ऐसे आपको बना लेनी है ऑयल लगाकर, और फिर इसे अच्छे से ना ऐसे बांध लेना है आपको, इस तरीके से, मतलब रबड़ से ऐसे। तो आप इसे ऐसे सुबह के टाइम कर लो। मैं एक ही बार करती हूँ दिन में चोटी, ऑयल लगा। अब मैंने सुबह चोटी बना ली थी ना, तो अब मैं ना दोपहर में करूँगी ना नाइट में करूँगी, क्योंकि मेरे से नहीं होती बार बार। इसलिए नहीं होती क्योंकि मेहनत बहुत लगती है चोटी बनाने में, इसलिए मेरे से होती नहीं है। तो मैं तो एक ही बार करती हूँ, सुबह कर ली, अब गई, और कल अब सुबह करूँगी, अभी नहीं की मैंने। तो फिर आपको इसकी 1 से 2 बूंद लेनी है, ऐसे सेक करके, इस तरीके से आप सेक कर लिया करो। और फिर इसकी 1 से 2 बूंद लेकर आप बस आपके जब बाल धो लो ना, उसके बाद हल्के हल्के हाथों से लगा लिया करो। ठीक है, फिर इसे लगाने के बाद में आप देखो, इसे भी आप लगा सकते हो पहले, या टोनर भी, राइस टोनर है ना, उसे भी आप लगा सकते हो। आप ऐसे बोतल में भर के रख लो, स्प्रे बोतल नहीं है तो ऐसे भर के रख लो, तो आप इसमें भी लगा सकते हो। ठीक है, पहले इसे भी लगा सकते हो, इसे पहले लगाने के बाद में आप इसे लगा सकते हो। यदि आप इसे पहले लगाते हो तो इसे आप बाद में लगा लो, और फिर इसे लगाने के बाद में आपको आधे घंटे के लिए वेट करना है। आपको तुरंत कंघी नहीं करनी है। अगर आप टोनर लगाते हो, जैसे चावल का पानी लगाते हो अपने बालों पर, तो आपको कंघी तुरंत नहीं करनी है। अगर आप गीले बालों में इसे लगा करके तुरंत कंघी करोगे ना, तो आपके बाल थोड़ा टूटेंगे। अगर सूख जाएगा अच्छे से, फिर आप कंघी करोगे ना, तो आपके बाल नहीं टूटेंगे। ठीक है, और गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ रही है इधर। और फिर एक दीदी ने पूछा था कि दीदी बरसात नहीं है तो ऑयल को धूप कैसे लगाएं। ये तो मैं बहुत बार बता चुकी हूँ आप लोगों को, बहुत बार। फिर भी यही क्वेश्चन मेरे से बार बार पूछा जाता है कि बरसात नहीं है दीदी तो ऑयलिंग, मतलब ऑयल कैसे बनाएं। अगर बरसात नहीं है ना, आप क्या, अरे ऐसे तो होता ही नहीं है कि बरसात मतलब 24 घंटे पड़ती हो और 1 घंटे की भी धूप ना निकले। 1 घंटे की भी धूप बहुत होती है, क्योंकि गर्मी का तापमान और इतना मतलब हाई प्रेशर का तापमान पड़ रहा है ना, कि अगर आदमी आधे घंटे का 10 मिनट खड़ा हो जाए ना तो जल जाए। इतनी गर्मी पड़ी है, इतनी धूप तेज होती है, और जून और जुलाई के मौसम में तो बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है। ठीक है, तो आप 1 घंटे के लिए भी जब धूप आती हो, 1 घंटे या आधा घंटे के लिए भी धूप आती हो, तो उस कांच की बोतल को उस धूप में रख दिया करो। क्योंकि कांच की बोतल में धूप में रखने के लिए मैं क्यों बोलती हूँ, आप लोग हर कोई पूछते हैं ना कि दीदी आप कांच की बोतल में इस ऑयल को रखने के लिए क्यों बोलते हो। इसलिए बोलते हैं क्योंकि कांच की जो बोतल होती है ना, वो धूप में जल्दी गर्म होती है। ठीक है, कांच बहुत जल्दी गर्म होता है,
तो उससे ऑयल अपने आप पकने लग जाता है अंदर से, इसलिए बोलती हूँ मैं, ठीक है। और फिर एक दीदी बोल रही थी कि दीदी आपने एक वीडियो में ये बोला था कि मैं सर्दियों में अलग ऑयल लगाती हूँ और गर्मियों में अलग ऑयल लगाती हूँ। तो हाँ दीदी, ये सही बात है कि मैं सर्दियों में इस ऑयल को नहीं लगाती। क्यों नहीं लगाती? क्योंकि इसमें कोकोनट ऑयल है, तो ये हमारे यहाँ पर सर्दी पड़ती है तब कोकोनट ऑयल जम जाता है। बहुत सी जगहों पर सर्दी पड़ती है, वहाँ पे हालांकि ये जम ही जाता होगा कोकोनट ऑयल, तो इस वजह से ये जम जाता है। तो इस वजह से मैं इस ऑयल को सर्दियों में नहीं यूज करती हूँ, मैं दूसरा ऑयल बनाती हूँ उसको यूज करती हूँ, ठीक है। पर उसके लिए आपको वेट करना पड़ेगा, मैं अभी तो नहीं बता सकती क्योंकि मेरे साथ में बहुत सी लड़कियों ने ऐसे किया है। मैं कहना नाम तो नहीं लेना चाहूँगी कि वो मेरे से पूछ लेती हैं दीदी, और पूछने के बाद में मेरे साथ में गलत तरीके से धोखाधड़ी करती हैं और फिर वीडियो अपने उस पर डालती हैं। तो वो मुझे थोड़ा अंदर से दिल दुखाता है, और अंदर से दिल दुखता है ना तो फिर बुरा लगता है। बहुत सी लड़कियों ने किया है मेरे साथ में। मैं दीदी सीधी हूँ, दिल की साफ हूँ, मेरे से और दीदी कहती हैं। मैं नहीं किसी की वीडियो देखती जाके, मैं ना किसी की वीडियो में घुस के देखती हूँ कि कोई क्या डाल रहा है कोई क्या नहीं डाल रहा है, मैं नहीं देखती। मैं कमेंट देखती हूँ, खाली कमेंट पढ़ती हूँ। और सबसे मेन चीज़ है, मुझे दूसरी दीदी बोलती हैं कि दीदी आप देख, आपने उनको फॉलो कर रखा है और वो आपके साथ में ऐसा कर रहे हैं, इस तरीके से कर रहे हो और आपने उन्हीं को फॉलो कर रखा है। मुझे कल पता चला, ये मुझे बहुत बुरा लगा, पर फिर भी मैंने चलो जान दो, कोई बात नहीं, क्या करें। उन्होंने बुरा किया, करने दो, मैंने तो ना किया ना, मैंने ना किया, बस मुझे उतना तसल्ली है। और एक बात और, कमेंट का जवाब अगर आप कमेंट करते हो मुझे, तो ऐसे तो नहीं है कि दीदी आप लोग मुझे कमेंट करो तो मैं उन्हीं पे बैठी रहती हूँ। उसमें टाइम भी लगता है, किसी किसी का मैं उसी टाइम पे दे देती हूँ। जैसे अब मैं वीडियो बना के हटूँगी, बहुत से अभी करेंगे मुझे कमेंट, तो मैं उसका जवाब अभी दे देती हूँ अगर मैं बैठी रहती हूँ तो मैं आधे घंटे में ऐसे दे देती हूँ। पर अगर मैं कुछ काम करने लग जाऊँ तो दीदी मुझे रात भी हो जाती है, अगला दिन भी हो जाता है, मैं दूसरे दिन भी दूँगी। तो आप मेरा ना कमेंट का इंतज़ार किया करो उस वीडियो पे, 1 दिन 2 दिन तो किया करो, मुझे टाइम लगता है दीदी, हर एक साथ नहीं कर सकती मैं सबका कमेंट, ठीक है। और एक दीदी पूछ रही थी कि दीदी आपने जो पैक बताया था हमें, मेथी कलौंजी और उसका जो पैक बताया था, वो पैक वो छानने के बाद में उसको फेंकना है क्या, मेथी फेती को, ऐसे पूछ रही थी दीदी। तो वो दीदी आपको फेंकना नहीं है उसको, जो आप चाय पत्ती मेथी कलौंजी वाला ये सब उबाल कर जब आप उस पानी को छान लेते हो ना, तो उसका जो बचता है पूरा छानने के बाद में मेथी कलौंजी जो बच जाती है, उसे आप पैक में इस्तेमाल कर सकते हो, फेंकना नहीं है। और ऐसे ही आपको चावल नहीं फेंकने, समझ गए। और एक बात और है दीदी कि मैं अभी, बहुत सी दीदी कह रही थी दीदी आप बाल धो के और उन्हें कैसे सुखाते हैं, टॉवल से कैसे करते हैं। तो दीदी अभी मेरा फ़ोन ख़राब है, उसके लिए आप लोगों को इंतज़ार करना पड़ेगा। आप लोग सुखाते हैं ऐसे ही सुखाती होंगी, मैं कौन सा नया सुखाती होंगी। पर मैं ना ऐसे, मुझे आप लोग सोचते होंगे ये औरों की तरह बाल खोल खोल के नहीं दिखाती है, तो दीदी मैं नहीं दिखाती क्योंकि आपको पता है मैं 2 दिन ऑयल रखती हूँ बालों में और चोटी बना के रखती हूँ। ये देखो, अभी मेरी कल लगाया था ऑयल तो आज हो गया है ना, कल रात में लगाया था मैंने नाइट में, तो आज हो गया मेरा है ना। अब कल हो जाएगा, परसों के दिन बाल धोंगी, उस दिन बताऊंगी मैं आपको। तब तक तो आपको ना वेट करना पड़ेगा, क्योंकि मेरी मम्मा चिल्लाती है। मेरी मम्मी है ना, ये बोलती है कि रोज़ रोज़ ज़्यादा बाल धोना अच्छा नहीं होता। वैसे गर्मियों में ना मैं 2 बार बाल धो लेती हूँ, पर मेरी मम्मी कहती है कि तू तेल लगाती है बालों में, ऑयल लगाती है, उसे रहने नहीं देती है और तुरंत बाल धो लेती है। तो उससे क्या होता है ना, ऑयल का भी खर्चा होता है,
इतनी मेहनत से ऑयल बनाओ, इतना महंगे महंगे ऑयल बनाओ और उसे हम बालों में 2 दिन ना रखें तो वो वेस्ट हो जाता है ना। तो उसका पूरा प्रोटीन लो अच्छी तरीके से, उसे 2 दिन बालों में रखो, अच्छी तरीके से प्रोटीन वगैरह पूरा अंदर तक चला जाए 2 दिन तक। उसके बाद तीसरे दिन धो लो बालों को। फिर आप पैक लगाओ और पैक लगाकर आराम से पानी से हल्के से धोकर फिर ऑयलिंग कर लो, फिर 2 दिन रखो ऑयल को। ऐसे वीक में मैं मतलब ऐसे करती हूँ, मैं हफ्ते में 1 बार पैक लगाती हूँ, मैं 2 बार नहीं लगाती। मेरे ज़्यादा लंबे बाल है ना तो मेरे को दिक्कत होती है, तो इसलिए मैं 2 बार नहीं लगाती, 1 बार लगाती हूँ। 1 बार मैं ऑयलिंग अच्छे से करती हूँ, सादा ऑयलिंग करती हूँ, टोनर लगा के ऑयल कर लेती हूँ। और फिर मैं जब दूसरी बार धोती हूँ ना तब मैं टोनर लगा के फिर अगले दिन मैं पैक लगा लेती हूँ, उसे धो लेती हूँ, फिर उसके अगले दिन ऑयलिंग कर लेती हूँ। जैसे फर्स्ट डे मैंने बाल धोया, ठीक है, पहले दिन बाल धोया है ना दीदी, फिर उस दिन मैं सीरम और टोनर लगाऊंगी, ये मेरा पहले दिन का हो गया, ठीक है। फिर दूसरे दिन मैं पैक लगाऊंगी, ठीक है। वो पैक लगाने के बाद उसे धो लूँगी, वो अच्छे से सूख जाएगा, ठीक है। फिर मैं नाइट में ऑयलिंग कर लूँगी, ठीक है। फिर ऑयलिंग करने के बाद में फिर मैं उस ऑयल को 1 दिन और 2 दिन मतलब 2 दिन रखूँगी। ऐसे कितने दिन निकल गए, 3 दिन निकल गए। और फिर आप चौथे दिन या तीसरे दिन आप हेयर वॉश कर लो। ऐसे करती हूँ मैं। और देखो और कोई सवाल हो ना मेरे से तो देखो मैं ऐसे ही जवाब दिया करूँगी, ठीक है। कमेंट में मैं थोड़ा थोड़ा लिख दिया करूँगी। हाँ, पढ़ती मैं सबके कमेंट हूँ, ऐसे नहीं मैं नहीं पढ़ती हूँ, सबके पढ़ती हूँ। और एक दीदी ने पूछा कि हम कलर वाली मेहंदी इस्तेमाल कर सकते हैं। वैसे जो मार्केट वाली कलर वाली आती है ना वो इस्तेमाल कर सकते हैं। दीदी आप हर्बल मेहंदी इस्तेमाल करो, नुपुर अच्छी आती है, और भी और मेहंदी आती हैं बाज़ार में मार्केट में, तो आप वो भी इस्तेमाल कर लिया करो। पर ये कलर वलर वाली आती है ना जो ज़्यादा कलर रहता है, ये मतलब कलर वाली आती है, ये बेकार होती हैं। आप तो सादा हर्बल मेहंदी इस्तेमाल किया करो, ठीक है, वो अच्छा रहता है। और कल मैं अब आपको जब मैं बाल धोऊंगी ना तो कल आपको मतलब मैं कैसे बाल सुखाती हूँ और कैसे कंघी करती हूँ बालों में, किस तरीके से टोनर लगाती हूँ, किस तरीके से सीरम लगाती हूँ, वो आपको वीडियो देखने मिलेगी कल, ठीक है, आपके सामने। आपको पता है मैं कट वट तो कुछ करती नहीं हूँ, बस आपके सामने ऐसे ही वीडियो मिलेगी, कुछ कटिंग वटिंग कुछ नहीं। आप देखते जाना, आप ही के सामने बालों को सुखाऊंगी, आप ही के सामने टोनर लगाऊंगी, आप ही के सामने सीरम लगाऊंगी, चाहे कितनी भी लंबी वीडियो हो वो मेरे फ़ोन से जैसी बनेगी वैसी देख लेना। अगर कट भी जाती है तो मैं अगले पार्ट में डाल दूंगी उसे, और ठीक है। तो कल आपको मिलेगी वीडियो, फिर कल मेरी आपको बालों की सीरम की और टोनर की वीडियो मिल जाएगी, कैसे बालों पर लगाते हैं वो सब सुखा के और सब मिल जाएगा। तो अगले दिन आपको हेयर पैक की वीडियो मिलेगी, ठीक है। इस तरीके से हमारा चलेगा और इस तरीके से ही आपको करना है, जैसे मैं करती हूँ ना इसी तरीके से आपको करना है, स्टेप बाय स्टेप, ठीक है। और लव यू, और प्लीज़ मुझे ऐसे ही सपोर्ट करते रहो, है ना।